मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम आपको सरोज टीवी पे खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका होस्ट रॉबिन जॉन एक बार फिर एक नए सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम मुल्क पाकिस्तान के नामवर, मारूफ, अदबी और ऐसी शख्सियात के साथ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने मसीही अदब में किसी तरह से अपना अहम किरदार अदा किया हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस धरती से हमारा ताल्लुक है यानी बरसगीर पाको हिंद की सरजमीन, इस धरती पर गुज़श्ता कई सदियों में ऐसे कई लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी अदबी खिदमात के वसीला से कदीम जमानों और मौजूदा दुनिया को वर्त हैरत में मुब्तला कर रखा है। 18वीं और 19वीं सदी में पैदा होने वाले तमाम माहिर लिसानियात, इल्म इलाहियात और अदबी लोगों ने मसीह की अलूहियत और तस्लीब क़यामतुल मसीह को बहुत बड़े मनाज़रों में साबित किया, जो हमारे पास किताब मुकद्दस के अलावा बहुत सी इमदादी कुतब में भी मौजूद है। उसी दौर में अल्लामा तालिबुद्दीन जैसी अजीम हस्ती ने जन्म लिया जिन्होंने ज़ख़ीम किताबों को तर्जमा करके यानी अपनी इलाही खुदादा सलाहियतों को बुरोकार लाकर 800 और 600 सफ़ात पे मबनी किताबों को अंग्रेजी से उर्दू जुबान में तर्जमा किया। इस रवायत को जारी रखते हुए मसीही शाहिद खाना लाहौर ने अपनी इस अजीम खिदमत को जारी रखा और इसका बीड़ा उठाया, और जैकब सैमुअल शनवा जैसी अजीम हस्ती मंजर आम पर आई और उन्होंने तादम मर्ग अपनी इस खिदमत को जारी रखा। मारूफ शख्सियत डॉक्टर फयाज अनवर साहब के साथ है जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको सरोज टीवी पे खुश आमदीद कहते हैं। जी रुबन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा डॉक्टर साहब, सिलसिला इस्तफहाम का आगाज करते हुए मैं पहला सवाल करती है वो हमने पिछले 3 साल से हम उनको फेथोलॉजिकल सेमिनरी में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें स्नॉप्सिस है, स्नॉप्सिस का मॉक डिफेंस है, उसके बाद फिर मेन डिफेंस है, उसके बाद थीसिस का लिखा जाना, थीसिस का डिफेंस, उसके बाद उसका प्लेजरिज्म, और इसके अलावा मैं वहाँ पे बाइबली आदाद कि ये बहुत ही वसी और बड़ा ही अहम उन्वान है और मुल्क पाकिस्तान में तहरीरी तौर पर इस पर बहुत
में ये ख्वाहिश उभरती थी कि क्यों ना ऐसी अंग्रेज़ी किताबें उर्दू ज़ुबान में उनका तर्जुमा हो। और बस उसी ख्वाहिश ने मेरे अंदर जन्म लिया और वो ख्वाहिश बढ़ती 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 अभी खुदावंद के फजल से 40 से ज़ायद किताबें मैं तर्जुमा कर चुका हूँ। और दूसरा रूबन साहब, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और आपके चैनल के तवस्सुत से ये मैं बात करना चाहूँगा कि ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारी नौजवान नस्ल तहरीरी खिदमत की तरफ नहीं आ रही। इसमें कई एक हैं जो मनफी पॉइंट्स हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से नौजवान नस्ल इसकी तरफ माइल नहीं होती। हम उन पे नहीं जाएंगे। मुकामी लिखारियों की कमी की वजह से उर्दू ज़ुबान में उस तरह से वो कि बहुत काम हुआ, बड़े बड़े जय्यद उलमा आए और उन्होंने अपनी खिदमत को सर अंजाम दिया, लेकिन इसके बावजूद मेरे ख्याल में जो दूसरी बड़ी बड़ी ज़ुबानें हैं उनके मुकाबले में हमारे पास उर्दू मवाद कम मुयस्सर है। इस ख्वाहिश ने भी मुझे इस बात की तरफ माइल किया कि अंग्रेज़ी वो किताबें जो अछूते उन्मानात में हैं उनको उर्दू ज़ुबान का जामा पहनाया जाए। डॉक्टर साहब, वैसे तो तारीख में बड़े बड़े तर्जुमा निगार गुजरे हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से तर्जुमा
गुलामी करनी पड़ती है। और दूसरा, जब हम देखें ईसाऊ जंगी मर्दों के साथ उनको मिलने के लिए आ रहे हैं, तो एक्चुअल में जंगी मर्दों के साथ इस्तकबाल की वजह अमन की आशा नहीं थी जी, वो लाजमी वो उनको मारना चाहते थे। तो इस दुरानिये में क्या हुआ कि उनका इरादा तब्दील हुआ। इस किताब में आशर की किताब के कई एक हवाला जात हैं और कई एक बातें हैं जिन्होंने मुझे बड़ा मुतासिर किया। मैं अपने नाजरीन को लाजमी तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब की ये जो इल्मुल अदात पे मबनी किताब है, इन्होंने पहले 1 से 40 तक बाइबली अदात की तर्जुमा निगारी का काम सरअंजाम दिया और उसके बाद 10 अदात को और बीच में इंक्लूड किया गया और शामिल करने के बाद 1 से 50 तक अदात को उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा किया गया। मैं ज़रूर आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो ज़रूर आप इसको लें और आप इसको पढ़ें, क्योंकि ये वो वाहिद किताब है जो इल्मुल अदात पे उर्दू अदब में मौजूद है। इसके अलावा कोई भी ऐसी मुस्तनद किताब हमारे पास उर्दू अदब में मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि और मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि जब आप तर्जुमा करते हैं तो आप कौन से असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आप तर्जुमा निगारी की अपनी खिदमत को सरअंजाम देते हैं? रुबन साहब, कोई भी जो किताब है वो महज अल्फाज का मजमुआ नहीं है। उन अल्फाज के पीछे राइटर के एहसासात हैं, उसके जज्बात हैं, उसका पैगाम है। तो महज अल्फाज को देख के तर्जुमा करना, अगर हम सिर्फ अल्फाज को देख के तर्जुमा करेंगे तो शायद वो मयारी तर्जुमा नहीं होगा। तो तर्जुमे के असूलों में हमने डालेंगे तो शायद इसके अंदर जो मफहूम है उसको हम ना बाहर निकाल सकें। इसलिए तर्जुमाकारी के असूल में आपको दोनों जुबानों का इल्म होना चाहिए और आपने देखना है कि आपने यहाँ पे लफ्जी तर्जुमे से मदद लेनी है, तख्लीकी तर्जुमे से मदद लेनी है। जिससे भी आपने मदद लेनी है, आपका बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि मैं तर्जुमा निगारी के किसी भी असूल को अपनाऊं। बेसिकली दोनों सकाफतों को हम आहंग करना कि ये जो किताब जो तर्जुमा शुदा शाहकार हो या जो तर्जुमा शुदा किताब हो, ऐसे महसूस ना हो कि ये किसी अजनबी सकाफत की किताब हम पढ़ रहे हैं जिसका हमारी सकाफत से कोई तालमेल नहीं है। तो जिस भी असूल को आप अपनाएं, चाहे वो लफ्जी तर्जुमा हो, चाहे वो तख्लीकी तर्जुमा हो, आपने कोशिश ये करनी है कि दोनों सकाफतें आपस में तालमेल और उनका गहरा संबंध हो जाए। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत और अहसन अंदाज से इस बात को बयान किया कि सबसे बेहतरीन तर्जुमा शुदा वो किताब है जिसको कारी पढ़ते हुए ये महसूस ना करे कि ये किसी और सकाफत या तमद्दुन से ताल्लुक़ रखने वाली किताब है, बल्कि जब वो इसको पढ़े तो उसको ऐसा महसूस हो कि ये मेरी ही ज़ुबान में लिखी जाने वाली किताब है। वो सबसे बेहतरीन और मयारी तर्जुमा शुदा किताब है। जी डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस बात पर रोशनी डालें कि दौरान तर्जुमा आप मुतनाज़ा और मुश्किल इक़्तिबासात को कैसे हैंडल करते हैं या कैसे उसको मैनेज करते हैं? रोबन साहब, कई किताबें होती हैं क्योंकि जो ओरिजिनल ऑथर होते हैं, जो मुसन्निफ़ीन हैं, वो अपनी सकाफत के मुताबिक उसको करते हैं और शायद कुछ बातें जब वो हमारी सकाफत में आती हैं तो उनको अगर हम मिनवन
उसी तरह तर्जुमा करते हैं तो वो कई एक मुश्किलात का सबब पैदा कर सकती हैं। तो इसलिए हद्दुल विसा कोशिश ये की जाती है कि जब कोई ऐसी बात आ जाए जो हमारी सकाफत से तालमेल नहीं खाती, तो उसको अपनी सकाफत के रंग में रंगा जाए। और एक जो खास तौर पे बात है, उनको हैंडल हमने कैसे करना है, जो ओरिजिनल ऑथर है उसका ख्याल भी मसक ना हो, और यहाँ जो हमारे कारीन हैं वो भी किसी तौर से इस तर्जुमा शुदा तहरीर से बेजारी महसूस ना करें, या किसी भी तरह से उनको ऐसे महसूस ना हो कि ये हमारी सकाफत की नहीं है और हमें इसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो हद्दुल विसा तर्जुमा, जितने भी तर्जुमा निगार हैं आपके चैनल के तवस्सुत से मैं उनको यही कहूँगा कि कोई भी अगर कोई मुतनाज़िया बात आती है तो आपने उसको कोमल बयानी से ऐसे बयान करना है कि वो बात भी लोगों तक कन्वे हो जाए और जो मुसन्निफ है उसका ख्याल भी मसख ना हो। और जो बात आप समझते हैं कि हमारी सकाफत से बिल्कुल तालमेल नहीं खाती, अगर उसको हम अपनी सकाफत का हिस्सा इस अंग्रेजी मुहावरे का मतलब है मर जाना। तो ये हमें लाजमी इल्म होना चाहिए कि अंग्रेजी में इस मुहावरे को किस तरह से इस्तेमाल किया गया। तो तर्जुमा निगारी के लिए जो बुनियादी असूल है, सबसे पहले कवायद व ज़वाबित का आपको लाजमी इल्म होना चाहिए, और उसके बाद उर्दू में जो तर्जुमा निगारी पर किताबें मौजूद हैं, खालिद महमूद साहब की किताबें हैं और रशीद हसन खान साहब की किताबें हैं, और कई एक मुसन्निफीन हैं जिनकी किताबें उर्दू अदब में मार्केट में हमें आसानी से मुयस्सर हो सकती हैं। तो कोशिश करें वो किताबें लें, उनका मुताला करें और उनमें बयान किए गए असूलों का
हुए आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि पेशतरी से कि हम इस सारे सिलसिले को इख्तिताम पर पहुँच जाएं। आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा दौर में जो लोग गूगल ट्रांसलेटर की मदद से तर्जुमा करते हैं, आपका उनके बारे में क्या ख्याल है, या आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? रुबन साहब, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और तमाम लोगों की आसान रसाई है, दुनिया के किसी भी फर्द के साथ डालेंगे तो वहां पे वो इसका तर्जुमा करेगा। और खुदा ने अब्राहम को फोन किया, तो गूगल के पास हमारी मजहबी और बाइबली इस्तिलाहात की कमी है। तो मैं समझता हूं जो नौजवान तर्जुमा निगारी करना चाहते हैं, या अगर किसी ऑथर से उनका राबिता हो जाता है, आप उसको कायल भी कर लेते हैं तर्जुमे की तरफ, तो ठीक है, इसको सिर्फ पैसे का जरिया ना समझें। मैं कई एक लोगों को जानता हूँ भी 2 दिन में उन्होंने एक किताब तर्जुमा कर दी, 200 सवाद की किताब 2 दिन में अगर कोई तर्जुमा कर लेता है, इंसान के लिए तो ये नामुमकिन है, और गूगल शायद इसको कर सकता है। तो जब गूगल से हम तर्जुमा करेंगे, वो निहायत ही नाकिस तर्जुमा होगा, और वो किताब तर्जुमा हो के शायद खुदा का पैसा उस पर लगे, वो पब्लिश भी हो जाए, लेकिन उससे कलीसिया पाकिस्तान को किसी तरह का फायदा नहीं होगा। तो मेरी आपके चैनल के तवस्सुत से ये उन नौजवानों को खास तौर पे ये मैं नसीहत करूंगा, अच्छी बात है आप तर्जुमा निगारी की तरफ आएं, ये एक आसान कदम है। अच्छी किताबें अंग्रेजी से या दूसरी जुबानों से उर्दू में होनी चाहिए, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर से आप इज्तनाब करें। पहले ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ें, मुश्किल अल्फाज के मानी देखें, इस्तिलाहात को देखें कि कौन कौन सी इस्तिलाहात और कौन कौन से अल्फाज हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर बाइबल में इस लफ्ज़ की कौन सी इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई है। तो यह है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन कुछ सालों की मेहनत के बाद बेहतरी इसमें आ सकती है। तो बाकी इसको मयार तक लेके जाना, तो ये तो ता हयात ये इंसान इस मरहले में गुजरता रहता है, और इंसान को जिंदगी के हर मरहले में सीखने की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, हम दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती लम्हात में से कुछ लम्हे हमें अनायत किए, ताकि हम आपकी खिदमत के बारे में जान सकें, आपकी किताबों के बारे में जान सकें, और बिलखसूस इस बारे में जान सकें कि खुदा आपको बरकत दे। खुदा हाफिज।